हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस वीडियो में जानेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है, उससे पहले ये जाने कि सेक्टर होता है क्या। दूसरा चीज एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट। एंड नंबर 3, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, ये तीन मेन चीज है जिसके बारे में इसमें जानने की कोशिश करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें सेक्टर होता क्या है। व्हाट इज सेक्टर। सपोज एक सर्कल है, लाइक पिज्जा। ओके, पिज्जा भी सर्कल शेप के होते हैं। ओके, उसमें से एक टुकड़ा हमने इसको काट के निकाल लिया। एक पार्ट हमने इसको काट के इसको अलग कर दिया। ये जो पार्ट हुआ इसको बोलेंगे सेक्टर। ओके, इट इज सिंपल, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये है छोटा सा टुकड़ा, छोटा पार्ट, इसको यानी माइनर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये बाकी ये पीछे वाला जो बाकी है रिमेनिंग पार्ट है जो बचा हुआ इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ओके, अब हमको एरिया जानना है। एरिया बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो ये पूरा क्या है, सर्कल। सर्कल के एक एरिया है ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। उसमें से ये कुछ पार्ट है, वो कितना पार्ट है, ठीक है, अगर वो पता चल जाएगा तो हम उसका वो उस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट जानने की कोशिश करते हैं। सपोज कि एक सर्कल है, उसको हम 4 भागों में डिवाइड किए। अब मैंने बोला कि इस सेक्टर का एरिया निकालो, तो ये कितना पार्ट होगा, ये 4 इक्वल पार्ट्स है, उसका ये कितना पार्ट होगा, ये 1/4 पार्ट। ओके, और सपोज एक और सर्कल है जिसमें, ठीक है, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किए। ठीक है, उसमें से अगर कोई पूछे कि इस एरिया सेक्टर का एरिया निकालो तो ये कितना पार्ट होगा, 1/8। ओके, तो इसको बोलते हैं सेक्टर का वो पार्ट। ठीक है, पूरा क्या सर्कल का एरिया निकालना होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको सिर्फ इतना ही पार्ट का एरिया निकालना है, तो यानी इसका एरिया क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। हमको सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना था, यानी ये क्या होगा, 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस ये होता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर। लेकिन बुक में क्वेश्चन में एंगल दिया रहता है, यानी हमको उस एंगल के थ्रू निकालना है। तो ये एंगल का मतलब क्या होता है। सपोज एक सर्कल है, उसमें सेंटर ओ, यहां से ये दो रेडियस है, ठीक है, रेडियस ओ ए एंड रेडियस ओ बी। अब यहाँ पे एक एंगल, कुछ तो एंगल होगा, दो लाइन के बीच में एक एंगल बनते हैं। सपोज ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो पूरा सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल यानी 360 होते हैं। 360 डिग्री का ये पूरा सर्कल होता है, उसमें से ये हमारा सेक्टर कितना है, 60 डिग्री। तो इसका एरिया क्या होगा, 60 डिग्री आउट ऑफ 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब क्वेश्चन में कोई एंगल दिया रहता है तो इस एंगल कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल, ये होता है माइनर सेक्टर का एरिया। अगर इसी में कोई पूछे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का क्या होगा ये एरिया। ठीक है, मेजर सेक्टर का एरिया, सपोज मान लो कि ये हमारा ये 4 पार्ट था, ये हमारा माइनर सेक्टर था। ठीक है, तो माइनर सेक्टर क्या बोलते हैं, 1/4। तो बाकी का जो पार्ट है बचा हुआ ये होगा 3/4। तो ये हुआ हमारा मेजर पार्ट। ठीक है, उसी तरह से आप एंगल में समझेंगे। सपोज ये सर्कल है, सेंटर ओ, ये ओ ए एंड ओ बी, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये तो माइनर का हो गया ना, ये वाला पोर्शन है माइनर सेक्टर। लेकिन पीछे का जो पार्ट है ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर, यानी ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो एंगल क्या होगा, टोटल सर्कल क्या होता है 360 डिग्री, तो इसका एंगल होगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी 300 डिग्री। ओके, 300 डिग्री हो गया। इसमें एरिया क्या निकालेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट सेक्टर के बारे में। एक और चीज, सेक्टर में एक और चीज कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि सपोज एक सर्कल है, इसमें बहुत सारा इसमें कट्स है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। अगर तुमको इसमें से पूछे कि इसका एंगल क्या होगा, व्हाट विल द एंगल, थीटा में बोले तो एंगल क्या होगा, इसमें हम जानते हैं कि ये 1/8 होता है ना, तो पूरा सर्कल 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो एंगल क्या होगा हमारा, इसको डिवाइड 8 से करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री एंगल। तो कभी कभी ये एंगल भी पूछते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट। अब सेगमेंट जानते हैं, सेगमेंट होता है क्या।
Imagine this is circle, a biscuit. Okay, what is this? This is a biscuit. इस बिस्किट में सपोज ये एक पार्ट है, ये पार्ट हमने किसी को तोड़ के ऑफर किया, ठीक है, तो इस पार्ट को बोलते हैं सेगमेंट। ऑब्वियसली छोटा सा पार्ट है, ये होगा माइनर सेगमेंट, और ये जो बाकी का पार्ट है इसको बोलोगे मेजर सेगमेंट। ओके, तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट ये होते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे उस ट्राई करते निकालने की। सपोज दिस इज सर्कल, सेंटर ओ, एंड दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं। ए बी क्या है, कॉर्ड है। अब यहाँ पे दो रेडियस ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये है हमारा सेगमेंट, इसका हमको एरिया निकालना है। ओके, अब ध्यान से देखो, सेक्टर यहाँ पर क्या है, ओ ए सी बी, ये क्या है, पूरा ये सेक्टर है, ठीक है। और इसमें से एक ट्रायंगल है, ओ ए बी क्या है, ट्रायंगल है। इसको यहाँ से ट्रायंगल को हटा देंगे अगर, ओ ए बी, ठीक है। अब हम दोनों का एरिया निकाल के उसको माइनस करना है, क्योंकि ये पूरा क्या है, सेक्टर, सेक्टर में से अगर ट्रायंगल को काट के निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेगमेंट मिलेगा। यानी इसमें क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता, ठीक है। सपोज कि डिपेंड करता है एंगल पे। अब ये एंगल कैसा है, 60 डिग्री, उसके लिए अलग फॉर्मूला, 90 डिग्री उसके लिए अलग फॉर्मूला। तब ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। if the angle is if angle is 90 डिग्री, सपोज ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। जहां पर बेस और हाइट इक्वल रहेगा, ठीक है। क्यों इक्वल, बिकॉज इक्वल रेडियस, ठीक है। ये देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, दोनों रेडियस इक्वल हैं, तो इसीलिए क्या होगा, बेस और हाइट इक्वल है, तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, एंगल अगर 90 डिग्री रहा तो। ओके, लेकिन अगर एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, इफ द एंगल इज 60 डिग्री, तब तब क्या होगा, तो पहले जानते हैं किस टाइप का ट्रायंगल होगा। इसे ध्यान से देखो, ये क्या है, 60 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों साइड इक्वल है। ओके, बिकॉज रेडियस है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। और एक ट्रायंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, उसमें से 60 अगर हट जाएगा तो बचेगा कितना, 120। तो 120 को दोनों इक्वली डिवाइड करना है, तो ये भी मेरा 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री। यानी अब हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये कैसा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस केस में इसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्यों हुआ √3/4, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी हमको इतना सिर्फ जानना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर 60 डिग्री रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी कुछ याद है कि कौन सा एरिया लेना है, अगर 90 डिग्री ना हो तो एक और फॉर्मूला है, हिरन फॉर्मूला, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका होता है फॉर्मूला √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, जहाँ पे S किसको रिप्रेजेंट करता है, सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी ये क्या है, साइड से। ओके, हिरन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या सीखे हम लोग, अगर 90 डिग्री एंगल रहा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर 60 डिग्री रहा तो √3 इंटू साइड स्क्वायर। अगर मान लो कि 90 डिग्री और कोई एंगल है, ठीक है, लेकिन साइड दिया है, तीनों साइड दिया रहेगा, ठीक है, 3 साइड्स गिवन, तो हम लोग क्या करेंगे, हिरन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तीनों अगर नॉट इक्वल, अनइक्वल साइड से, ठीक है, हिरन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद जो बचेगा वो सेगमेंट का एरिया भी हम लोग निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट सिंपल है। मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट,
ओके, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर जो होता है, उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये बहुत सिंपल। अब लास्ट टॉपिक बाकी है, लेंथ ऑफ द आर्क। हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। पहले जानो कि आर्क होता क्या। सपोज ये सर्कल है, सेंटर ओ, ये बाउंड्री है। सपोज ये एक ट्रैक है, मैदान का ट्रैक है, उसमें से हमको ये निकालना है कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ से लेकर कोई व्यक्ति यहाँ पे बी तक खड़ा है, ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये चीज को बोलते हैं आर्क। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इस बार बाउंड्री का बात हो रहा है, ठीक है। और उससे पहले जान लो सर्कल का बाउंड्री यानी पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस क्या होता है। इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। ओके, क्या होगा 2 पाई आर। अब यहाँ से सेंटर है, यहाँ पे एक रेडियस को जोड़ेंगे, ये रेडियस। अब यहाँ पे फिर वही एंगल वाला बात होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 इनटू 2 पाई आर। ओके, क्योंकि ये पूरा क्या है, पूरा बाउंड्री है 2 पाई आर, उसका कुछ पार्ट, वो पार्ट कैसे निकलेगा थीटा बाई 360। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग क्या जाने, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, माइनर एंड मेजर, एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट, एंड लास्ट लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, इससे ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।